अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा क्या हाल है, सब लोग ठीक है? अच्छा मेरे बच्चा, ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हमारे पास आज की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.4। लास्टली हमारी एक्सरसाइज 1.3 खत्म हुई थी। तो बेटा 1.3 में कोई भी इशू होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप लोग जरूर पूछें, डिस्कस करें, ठीक है? कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। 1.4 बेटा स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये चीजें समझनी है। सबसे पहले कि क्यूब रूट कैसे निकालना है। पहले हम लोग स्क्वायर रूट निकालते आए हैं बार बार अमाउंट्स का। तो अब बेटा क्यूब रूट है जो एक नई चीज है। सबसे पहले एक एग्जांपल है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हमें बार बार जरूरत पड़ेंगे। तो इसको पहले क्लियर किया है मैंने, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कि आपके पास 1 का क्यूब रूट कैसे निकलता है, ठीक है? जैसे स्क्वायर रूट सॉल्व होता है तो 2 रूट्स देता है, क्यूब रूट सॉल्व होगा तो 3 रूट्स देगा। तो उसी को सॉल्व किया, x इक्वल्स टू 1 और उसका क्यूब रूट है, दोनों तरफ क्यूब लिया, पावर 3 ली बोथ साइड्स पे, तो x पावर 3 इक्वल्स टू 1। 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, x पावर 3 माइनस 1। इसी पे बड़ा फार्मूला यूज किया, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दो रूट्स हैं बेटा, x माइनस 1 अलग से इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 अलग से। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, एक रूट आप लोगों के पास सॉल्व हो गया। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहे हैं, आप लोग बार बार कर चुके हैं। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1 वैल्यूज हैं। फार्मूला था आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज मैंने पुट की हैं, तो मेरे पास दो रूट्स आते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 एओर्टा ओवर 2। अब बेटा इसको एक बार मैंने प्लस लिखा, एक बार माइनस लिखा। ये जो मेरे बच्चा दो रूट्स आते हैं, ये और ये दोनों कंप्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, ठीक है? ये जिन्हें इमेजिनरी बोलते हैं, समझ आ रही इस बात की? तो बेटा हम लोग पहले इमेजिनरी का टॉपिक पूरा कर चुके हैं, उसी को यूज किया गया है। अंडर रूट 3 एओर्टा, इमेजिनरी नंबर आने की वजह से इन्हें कंप्लेक्स क्यूब रूट्स भी बोलते हैं और इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं। ये मेरा बच्चा इसके 3 रूट्स बन जाएंगे, एक 1 है, एक माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 एओर्टा ओवर 2 है और एक माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 एओर्टा ओवर 2 है। इसके बाद इन्हीं की चंद एक प्रॉपर्टीज हैं जो बेटा हम लोग वहां पे एक्सरसाइज में यूज करेंगे। सबसे पहली है, ईच कंप्लेक्स क्यूब रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर। जो मेरा बच्चा ये दोनों हैं, ये एक दूसरे का स्क्वायर होंगे। एक करेंगे स्क्वायर तो दूसरा अमाउंट आ जाएगा, दूसरा अमाउंट करेंगे तो पहला आ जाएगा। और इन्हीं को नाम दिया है माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 एओर्टा ओवर 2 को ओमेगा का, इसे ओमेगा पढ़ेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन ओमेगा है, ठीक है? और माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 एओर्टा ओवर 2 ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं तो वो फिर ओमेगा बन जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, कि अगर आप लोग इन तीनों रूट्स जो कि 1 था, ओमेगा था और ओमेगा स्क्वायर था, इन तीनों को सम आउट करें तो वो 0 के इक्वल आता है। इसके बाद थर्ड वन प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, कि अगर आप लोग इन 3 क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल आती है। तो इसी को ये भी लिखा जा सकता है ओमेगा पावर 3 इक्वल्स टू 1, जो हम लोग बार बार यूज करेंगे। अब बेटा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड 3 क्यूब रूट्स ऑफ, ये अमाउंट्स दी गई हैं 8 माइनस 27 64 और माइनस 625। इसमें से बेटा मैंने जस्ट 1 क्वेश्चन किया है, बाकी मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दिया है, कोई भी मसला होता है आप लोग पूछ सकते हैं। माइनस 27 अमाउंट है, माइनस 27 का क्यूब रूट आप लोगों के पास आएगा x इक्वल्स टू माइनस 27 और इसका क्यूब रूट है। अब मेरे बच्चा दोनों तरफ उसी तरह जैसे 1 का लिया था, क्यूब ऑन बोथ साइड्स लेना है, x पावर 3 इक्वल्स टू माइनस 27 राइट साइड पे था और लेफ्ट साइड पे आके प्लस 27 हो गया। x का क्यूब प्लस 27 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 का क्यूब बनता है। इसी पे फार्मूला ये वाला, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यूज किया, x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। x प्लस 3 इक्वल टू 0 एक फैक्टर है,
दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 दूसरा फैक्टर है। x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा राइट साइड पे, एक रूट आ गया आपका। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 3, c की वैल्यू 9। वही क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे भी यूज करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये आप लोगों के पास आता है 3 प्लस माइनस माइनस 27 अंडर रूट ओवर 2। इसी को अगर सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन करें इसकी, तो 3 अंडर रूट माइनस 3। अब बेटा क्योंकि प्लस माइनस है, दो रूट्स हैं, तो एक रूट प्लस में और एक रूट माइनस में, 3 दोनों में से कॉमन है, लेकिन माइनस 3 लेना है क्योंकि तभी माइनस वैल्यू आएगी, जो रूट्स ऑफ यूनिटी थे -1। तो यहाँ पे -3 कॉमन लिया, -1 माइनस अंडर रूट 3 एओर्टा ओवर 2, और -3 यहाँ से कॉमन लिया तो -1 प्लस अंडर रूट 3 एओर्टा ओवर 2। एक को बेटा ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दिया, एक को ओमेगा। यहाँ से आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा इसके बाकी दो रूट्स कौन से बनेंगे। यहाँ पे -3 है तो इसके दो रूट्स बनने हैं, -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे 2 होता तो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, ये दो रूट्स बन जाते। तो वही इसके टोटल 3 रूट्स मैंने लिख दिए हैं, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद मेरा बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा होल पावर 8 ओमेगा पावर 28 प्लस ओमेगा पावर 29 प्लस 1। इन्हें बेटा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन है इनकी। सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे, मैंने इसका दूसरा पार्ट सॉल्व किया है, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। ओमेगा पावर 28 प्लस ओमेगा पावर 29 प्लस 1। बेटा एक मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि ओमेगा पावर 3 इक्वल टू 1 है, यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करने के लिए 28 है, 29 है और लास्ट पे कांस्टेंट अमाउंट 1 है, तो 28 को मैंने लिखा 27 इंटू ओमेगा ताकि वो पावर 3 में शिफ्ट हो जाए, और 29 को लिखा ओमेगा पावर 27 और ओमेगा पावर 2। तो 27 है 3 पावर 9 ओमेगा 3 पावर 9, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर उसी तरह साथ चलते रहेंगे। ओमेगा पावर 3 होता है 1, यहाँ पे भी ओमेगा पावर 3 1, तो 1 पावर 9 1 ही रहता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आपकी सेकंड वन प्रॉपर्टी थी कि सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको बेटा मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे उसी प्रॉपर्टी को यूज किया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये वाली 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू मैंने निकाल ली है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाली है -1 माइनस ओमेगा। ये वैल्यूज मैंने पुट की हैं, 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 माइनस ओमेगा। तो -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा, इनको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया है, 4 ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। जी बेटा नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 और पार्ट 5 है। आपके सामने पार्ट 4 है 1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 और -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। इसमें बेटा छोटा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, आपको यहाँ पे जस्ट माइनस पुट करना है, वरना वो सॉल्वेबल फॉर्म में नहीं आता है। तो माइनस अगर कर दें बाकी चीजें ठीक है। ये प्रिंटेड फॉर्मेट में जो आपकी बुक आएगी इंशाल्लाह उसमें शायद हो जाए ये पहले से, लेकिन अभी जो ऑनलाइन बुक है इसमें यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, इसे ठीक कर लेना। इसके बाद बेटा नेक्स्ट इसी का 5वां पार्ट है -1 प्लस अंडर रूट -3 पावर 5 है, -1 माइनस अंडर रूट -3 पावर 5। तो पार्ट 4 मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दिया है, पार्ट 5 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट 5 है -1 प्लस अंडर रूट -3 पावर 5 -1 माइनस अंडर रूट -3 पावर 5। अच्छा बेटा ये वैल्यू आपकी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वैल्यू नहीं बनती है, अगर वो बनानी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए डिवाइड में। तो जस्ट डिवाइड में पॉसिबल नहीं था, इसी वजह से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है ताकि एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहे। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी, 2 के साथ डिवाइड भी, लेकिन पावर के अंदर ये सारा काम करना है तो पावर 5 के अंदर ही। और यहाँ पे इस दूसरी अमाउंट को माइनस वाली को भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ये वाली अमाउंट आपकी बन जाएगी -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 ओमेगा और -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 ओमेगा स्क्वायर। तो 2 पावर 5 ओमेगा पावर 5, 2 पावर 5 ओमेगा पावर 2 5 10 हो जाएगा। 2 पावर 5 दोनों अमाउंट्स में से कॉमन है
ओमेगा पावर 5 प्लस ओमेगा पावर 10। 2 पावर 5 बेटा मैंने सॉल्व कर दिया, 32 होता है। ओमेगा पावर 5 लिख दिया मैंने ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 10 को ओमेगा पावर 9 और ओमेगा, ताकि ये ओमेगा क्यूब की फॉर्म में चला जाए। ओमेगा पावर 3 होता है 1, वो मैंने 1 लिख दिया है। ओमेगा पावर 9 को 3 पावर 3 लिख दिया है, 3 फिर से 1 पावर 3 आ जाएगी। और ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वही प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मैंने यूज की, इक्वल टू 0। यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के, तो वो -1 पुट किया, आपका आंसर आ जाएगा -32। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स मैंने सॉल्व किए हैं, एक पार्ट मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दिया है। 2 पार्ट्स में से पहला पार्ट है x पावर 3 माइनस y पावर 3 इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल शो करनी है। इसका दूसरा पार्ट है x पावर 3 प्लस y पावर 3 प्लस z पावर 3 इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर z इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा z। इसका बेटा मैंने पहला पार्ट कर दिया है और फिर थर्ड पार्ट कर दिया है, दूसरा पार्ट मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दिया है। अच्छा मेरा बच्चा, इसमें जो पहला पार्ट है x पावर 3 माइनस y पावर 3 इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसकी राइट हैंड साइड मैंने सॉल्व की है x माइनस वाई, एक्स माइनस ओमेगा वाई, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। सिर्फ x माइनस ओमेगा वाई और x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, प्रोडक्ट दे दी है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस एक्स ओमेगा वाई प्लस ओमेगा क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है बेटा 1, और इन दो अमाउंट्स में से एक्स वाई कॉमन है, अंदर बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। फिर से वही प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यूज करके ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है। बाकी अमाउंट्स वही हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके पास फार्मूला यूज होता है a पावर 3 माइनस b पावर 3 इक्वल्स टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो यूज किया। राइट हैंड साइड है हमारी, तो x पावर 3 माइनस वाई पावर 3 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। इसी के बेटा थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 1 प्लस ओमेगा पावर 8 इक्वल्स टू 2n फैक्टर्स, सॉरी अप टू 2n फैक्टर्स इक्वल टू 1 कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें और वो 1 आए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू आता है वो 2n फैक्टर्स है। 2n फैक्टर्स का मतलब डबल फैक्टर्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। जो डबल फैक्टर्स ही रहेंगे वो 1 फैक्टर बनेगा, तब आंसर 1 आएगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो ये किया कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 1 प्लस ओमेगा पावर 8, ओमेगा पावर 4 को लिखा ओमेगा पावर 3 इंटू ओमेगा पावर 8 को लिखा ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा पावर 3 भी 1 है, ओमेगा पावर 6 भी 1 का स्क्वायर बन जाएगा, वो भी 1 आता है अप टू 2n फैक्टर। अब बेटा सिर्फ मैंने ये किया कि ये जो पहली दो अमाउंट्स हैं इनको और अगली दो अमाउंट्स को एक एक ब्रैकेट में लिखा है। एक एक ब्रैकेट में जो ही लिखा तो ये सेम अमाउंट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर से देखें तो वही अमाउंट है, सेम अमाउंट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये डबल एन फैक्टर की बजाय सिंगल एन फैक्टर बन जाएगा जो ही हम लोग ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 3 इनको, और इनको भी मल्टीप्लाई करें तो सेम ही आंसर आता है। अप टू n फैक्टर्स हैं, n वही n फैक्टर्स हैं, अप टू n टाइम्स है, तो मैंने पावर n बना दी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 3 की। तो 1 प्लस ओमेगा 3 आपका 0 के इक्वल होता है और ओमेगा पावर 3 1 के इक्वल होता है। 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, 1 की जितनी भी पावर्स हो 1 ने 1 ही रहना है, तो हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ओमेगा इज ए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन दी गई है, वो बोलता है कि अगर ओमेगा इसका रूट है तो शो करें कि इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर। तो आप लोग ये शो करें, ये प्रूव करें कि ओमेगा स्क्वायर इसका रूट आता है, एंड प्रूव दैट ओमेगा पावर 3 इक्वल टू 1। इसमें से बेटा जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, अगर इसका ओमेगा स्क्वायर रूट है तो हम लोग अगर x की जगह पे वैल्यू पुट करें ओमेगा स्क्वायर, तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। ये अगर प्रूव हो गया तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इसका रूट होगा। तो मैंने चेक किया, x की जगह पे ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1।
स्क्वायर स्क्वायर ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, पावर 4 को मैंने लिखा ओमेगा पावर 3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ओमेगा पावर 3 बेटा बार बार हम लोग कर रहे हैं, ओमेगा पावर 3 इक्वल टू 1 होता है, उसी को मैंने तरतीब के साथ लिखा सीक्वेंस में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इक्वल टू 0 होता है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर इसका रूट है। जो दूसरी चीज प्रूव करनी थी कि ओमेगा पावर 3 इक्वल टू 1, तो वो बेटा मैंने आप लोगों के लिए टास्क छोड़ दिया है। ओमेगा पावर 3 इक्वल टू 1 तो हमने पहले ही बताया था कि क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। तो आपने ये चीज प्रूव करनी है कि 1 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2, इनका प्रोडक्ट लें 1 आता है, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ही सॉल्व करेंगे आपका आंसर 1 आएगा। ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। जी बेटा नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 और -1 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 और -1 अंडर रूट 3 ओवर 2। ये बेटा आप लोगों का अपना टास्क है। जैसे मैंने बिल्कुल पहला इस एक्सरसाइज का एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व करके दिया था कि क्यूब रूट्स ऑफ 1 वो मैंने प्रूव किए थे, -1 आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, सेम एज इट इज है, आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है और ट्राई करने के बाद आप लोग हमें जरूर बताएंगे। इसके बाद बेटा हेंस प्रूव दैट -+1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 पावर 9 प्लस 1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 पावर 9 इक्वल्स टू -2 है। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन में थोड़े से इशू है, लेकिन क्वेश्चन आप लोग इसी तरह लिखेंगे तो राइट हैंड साइड प्रूव होती है। और इसका एक और पार्ट है -1 प्लस अंडर रूट -3 पावर 4 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 पावर 4 इक्वल्स टू 16। तो बेटा क्या करना है, इसमें ये पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो पार्ट मैंने लिख दिया है कि आपके पास है 1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 पावर 9 और 1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 पावर 9 इक्वल्स टू -2। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व किया बेटा, इसमें से -1 कॉमन लिया है, माइनस इंटू -1 अंदर वाली सिंबल्स चेंज हो जाएंगी, -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 पावर 9, इसमें भी माइनस कॉमन लिया, -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 पावर 9। अब बेटा ये आप लोगों को पता है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है और ये ओमेगा के इक्वल है, पावर 9 होने की वजह से और नंबर है, माइनस उसी तरह बाहर आ जाएगा, माइनस ओमेगा पावर 18 माइनस ओमेगा पावर 9। ओमेगा पावर 18 3 पावर 6 के इक्वल होता है और 9 3 पावर 3 के इक्वल होता है। वैल्यूज पुट की हैं -1 पावर 6 -1 पावर 3, 1 पावर 6 और 1 पावर 3 1 ही आंसर देते हैं, -1 इक्वल्स टू -2 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। इसके बाद बेटा ये जो पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 जो मैंने सॉल्व किया था, इसमें जस्ट आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, वहां पे पावर 5 थी, यहाँ पे पावर 4 है और सेम आपका आंसर 16 आ जाएगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन। आपने एक इक्वेशन बनानी है whose roots are 2 मेगा and 2 मेगा स्क्वायर। आप एक इक्वेशन बना के दें जिसके रूट्स 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर। बेटा ये आप लोगों को मैट्रिक में ये टॉपिक करवाया गया था कि अगर रूट्स गिवन हो तो आप लोग इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फार्मूला है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0 कि अगर रूट्स गिवन है आपने क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो फिर ये फार्मूला है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। s का मतलब सम ऑफ रूट्स है, p का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो यही जो दो रूट्स 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर गिवन है, इन्हीं का सम और इन्हीं का प्रोडक्ट। तो सम पहले मैंने निकाला 2 मेगा प्लस 2 मेगा स्क्वायर, 2 कॉमन है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, तो ये आ जाएगा -2। प्रोडक्ट 2 मेगा स्क्वायर को प्रोडक्ट दिया तो 4 ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 4 आ जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन थी x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, तो वहां पे वैल्यूज मैंने पुट कर दी है, सम की वैल्यू -2 और प्रोडक्ट की वैल्यू +4, तो माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आप लोगों की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ये इसका सोल्यूशन है। बेटा आप लोग लाजमी अगर वीडियो पसंद आती है तो लाजमी इसे शेयर करना है, हमें कमेंट करके बताना भी है। आप लोगों को जो क्वेश्चन जिसमें कोई भी मुश्किल पेश आती है लाजमी हमें बताएं, और बेटा हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा केपीएस फैमिली में आप सब लोगों को वेलकम है।
ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज हमारे पास एक्सरसाइज है 1.5, फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अच्छा बेटा, इसमें जो चीज़ें आप लोगों के पास हैं, सबसे पहले है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपके पास चंद एक पॉइंट्स गिवन है और आप लोगों ने इनको प्लॉट करना है अपने एक्सिस पे, एक्स और वाई एक्सिस पे। आप लोगों को पहले से पता होगा कि एक्स एक्सिस हमारा रियल वैल्यूज के लिए होता है और वाई एक्सिस हमारा इमेजिनरी पॉइंट्स के लिए होता है। अब बेटा उसने दिया हुआ है 2 और 75 डिग्रीज, एक पॉइंट दिया हुआ है 2 और दूसरा एंगल दिया हुआ है 75 डिग्रीज। इसको बेटा सॉल्व कर रहा हूं। आप लोगों के पास एलर्स थ्योरम है z इज इक्वल्स टू, अगर आप लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो फिर एलर्स थ्योरम लगाते हैं, जो हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस एओर्टा sin थीटा। ठीक है, अब उसी जो क्वेश्चन गिवन था उसी को यूज करते हुए r की वैल्यू आप लोगों के पास 2 है और एंगल आप लोगों के पास 75 डिग्रीज है। वही वैल्यूज मैंने यूज की हैं इस एलर थ्योरम में, 2 इंटू कॉस 75 डिग्री प्लस एओर्टा साइन 75 डिग्रीज। अब बेटा सबसे पहले cos 75 और sin 75 की वैल्यूज मैंने सॉल्व आउट की हैं। cos 75 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 0.2588, दूसरा sin 75 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 0.9659। ये बेटा एलर थ्योरम में मैंने पुट की हैं। z इज इक्वल्स टू 2 इंटू cos 75 प्लस एओर्टा sin 75, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाता है 0.5176 प्लस एओर्टा 1.938। अब बेटा आप लोगों के पास जो रियल वैल्यू आई है वो 0.5176 है और इमेजिनरी वैल्यू है 1.9318। इसी को प्लॉट आउट करते हैं। x आप लोगों के पास रियल एक्सिस कहलाता है, y आप लोगों के पास इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है। तो मैंने पॉइंट्स लिए हैं x एक्सिस पे 0.5, 1, 1.5, जो आपके पास वैल्यूज नॉर्मली बनती हैं, उन्हीं वैल्यूज को प्लॉट आउट करने के लिए हम लोगों ने उतना ही एक्सिस बनाया है। y एक्सिस पे 0.5, 1, 1.5 और 2, तो जो x एक्सिस की वैल्यू है वो 0.5176 है, 0.5 से थोड़ा सा अबव है, और जो आप लोगों की इमेजिनरी वैल्यू है वो 2 के करीब करीब है, 1.5 से अबव है, तो वो यहाँ पे ऑलमोस्ट जाके आप लोगों का प्लॉट बनता है और ये आप लोगों का पॉइंट है। जो ये पॉइंट मेंशन हुआ है, ये पॉइंट आप लोगों का वो पॉइंट है जो 2 और 75 डिग्रीज को शो आउट करवाता है। दूसरा बेटा इसका एक और क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, -9/2 और -19π/2। ठीक है, दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं और एंगल भी थोड़ा सा लार्जर है, तो उसको कैसे टैकल करना है आप लोगों ने, वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व आउट कर दिया है। बाकी मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दिए हैं, वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कोई भी क्यूरी होता है आप लोग इजी होके फ्री होके आप लोग पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके बाद बेटा इसी वैल्यूज को, r की वैल्यू है आपके पास -9/2 और थीटा की वैल्यू है -19π/12। एलर्स थ्योरम है z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस एओर्टा sin थीटा। मैंने उसी तरह वैल्यूज पुट की हैं। r की वैल्यू -9/2, cos -19π/12 और एओर्टा sin -19π/12। जो ही वैल्यूज कैलकुलेट आउट की हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 0.2588 और -0.9659। इसी को सॉल्व आउट करें तो 1.16 और 4.3466 दोनों नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। तो आप लोगों के पास ये बेटा प्लॉट बनता है आप लोगों का कि जो वैल्यू x और y की वैल्यूज को शो करवाती है एक्सिस पे, ये आप लोगों के पास पॉइंट है। ये आप लोग डॉटेड लाइन को मैचअप करवा सकते हैं, ना करवाएं आप लोग जस्ट पॉइंट बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा चलते हैं। बाकी आप लोगों ने क्वेश्चन 1 के पार्ट्स खुद करने हैं, वो आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म है आप लोगों के पास। अब इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने जस्ट पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 4+3 एओर्टा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का आप लोगों के पास फार्मूला ये होता है कि आप लोगों ने उसी तरह जैसे एलर्स थ्योरम था z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस एओर्टा sin थीटा, तो जस्ट उसमें आप लोगों ने वैल्यूज को सॉल्व आउट करके पुट करना है। सबसे पहले जो भी आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया है 4+3 एओर्टा, तो उसमें रियल को r cos थीटा के इक्वल लेट करना है और जो इमेजिनरी नंबर है उसे r sin थीटा, जैसे 4 को यहाँ पे 4 था r cos थीटा के इक्वल और 3
इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अब दो चीजें आप लोगों के पास अननोन है, एक आर है एक थीटा है, ठीक है। ये अननोन है जो आप लोगों ने नोन करनी है और फिर आप लोगों ने वो वैल्यूज पुट करनी है अपने एलएस थ्योरम में। तो अगर आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके ऐड अप कर दें। ये इसका आसान सा हल है। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन है दोनों में से, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 25 होता है। और आप लोगों ने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पढ़ा होगा, आप लोगों को याद होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये आप लोग मैट्रिक में कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला मैट्रिक में हम लोग ये कर चुके हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। वो 1 पुट कर दें तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, आर की वैल्यू आ जाएगी 5। इसके बाद बेटा अगर आप लोगों ने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इक्वेशन नंबर 2 पे इक्वेशन नंबर 1 में, यह सवाल में इसी तरह करना है, आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 पे इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/4। तो आर के साथ आर कैंसिल, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4, थीटा इक्वल्स टू 10 उस साइड पे जाके राइट हैंड साइड पे टेन इनवर्स हो जाएगा 3/4। थीटा की वैल्यू आ जाती है 36.87। अब आप लोगों के पास फुल फॉर्म होती है z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस एओर्टा साइन थीटा। आर की वैल्यू है 5, कॉस थीटा की वैल्यू 36.87 प्लस एओर्टा साइन 36.87। ये आप लोगों के पास आंसर है। ठीक बेटा, दोनों वैल्यूज नेगेटिव में, -5/2 -5√3 एओर्टा बाय 2। ये सॉल्व करने के लिए इसी का एक और पार्ट है, बाकी आप लोगों का होमवर्क है बेटा। अब r cos थीटा इक्वल्स टू रियल नंबर -5/2 और r sin थीटा इक्वल्स टू -5√3/2 जो इमेजिनरी नंबर है। अब r की वैल्यू अगर निकालनी है तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड अप कर दें। r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू इसका स्क्वायर 25/4 और इसका स्क्वायर 75/4। दोनों को ऐड अप करें, r स्क्वायर कॉमन है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 100/4 आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। r स्क्वायर की वैल्यू 100/4 और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो r की वैल्यू 10/2। इसके बाद बेटा अगर आप लोगों ने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, r sin थीटा ओवर r cos थीटा इक्वेशन नंबर 2 पे इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देंगे। r sin थीटा ओवर r cos थीटा इक्वल्स टू -5√3/2 डिवाइडेड बाय -5/2। tan थीटा इक्वल्स टू √3 आ जाता है, बाकी अमाउंट्स कैंसिल आउट हो जाती हैं। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √3, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 और हमारी पोलर फॉर्म बन जाएगी z इज इक्वल्स टू r की जगह पे 10/2 cos थीटा की जगह पे 60 प्लस एओर्टा sin थीटा की जगह पे 60। जी बेटा नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस y एओर्टा। अच्छा मेरा बच्चा, इसमें टोटल मैंने 3 क्वेश्चंस किए हैं, 3 पार्ट्स मैंने किए हैं, बाकी मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दिया है। पहला पार्ट है हमारे पास 3/2 इंटू कॉस 7/6 प्लस एओर्टा साइन 7π/6। अच्छा बेटा इसको भी एलएस थ्योरम से ही करना है। हमारे पास एलएस थ्योरम होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस एओर्टा साइन थीटा। तो यहाँ पे r की वैल्यू 3/2 है और cos 7π/6 होता है -√3/2 और sin 7π/6 होता है -1/2। मैंने वही वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी हैं, r की जगह पे 3/2 और cos 7π/6 की जगह पे -√3/2 और sin 7π/6 की जगह पे -1/2। 3/2 को अंदर सॉल्व किया है तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है z की -3√3/4 और माइनस एओर्टा 3/4। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है इसी क्वेश्चन नंबर 3 का, z डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 11 mod ऑफ z या z डिटर्मिनेंट और आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू -11π/12। ये मेरे बच्चा ये भी सेम वही चीज है कि r की वैल्यू 11 है और जो आप लोगों के पास एंगल है, आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब एंगल है, थीटा है, वो 11π/12 है। सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है, आपको जस्ट वैल्यूज चेंज करनी है। हमारे पास एलएस थ्योरम होता है z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस एओर्टा sin थीटा। r की वैल्यू 11, थीटा की वैल्यू -11π/12। मैंने सॉल्व किया उसे, वैल्यूज पुट की, cos -11π/12 होता है 0.9659 माइनस में
और साइन माइनस 11 पाई बाई 12 होता है 0.2588। 11 को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस 10.63 और माइनस 2.85 एओर्टा आ जाता है। इसके बाद एक पार्ट और है 2 इंटू कॉस माइनस 33 प्लस एओर्टा साइन माइनस 33। इसमें बेटा आर की वैल्यू 2 है, कॉस माइनस 33 होता है 0.8387। कॉस एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो माइनस को प्लस कर सकता है, ठीक है। साइन माइनस 33 ये आप लोगों के पास आता है माइनस 0.5446। अब मेरे बच्चा उसी तरह एलएच थ्योरम में वैल्यूज पुट हुई हैं, आर कॉस थीटा प्लस एओर्टा साइन थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास 2 है, कॉस 33 0.8387, साइन 33 0.5446 माइनस में। जो ही सॉल्व किया जी की वैल्यू आ जाती है 1.6774 माइनस 1.0892 एओर्टा।